कोलंबो का मैदान पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों का एक और इम्तिहान। रिवायती हरीफ आज एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच में मद्दे मुकाबिल है। कोलंबो में आज भी बारिश की पेश गोई है। इवेंट में रिवायती हरीफों का पहला मैच भी बारिश की नजर हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने धाक बिठा दी थी। भारत के खिलाफ कौमी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। एशिया कप सुपर 4 मरहले के पाक भारत टाकरे से कबल कोलंबो में मतला जुज़वी अब्र आलूद है। कहीं बारिश आज फिर रंग में भंग तो नहीं डाल देगी। कोलंबो में मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हुनैन में। जी, प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर से मौजूद हैं। इतवार का दिन है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया होने वाला है। यहाँ पे जो गहमा गहमी नजर आ रही है वो उमूमन नहीं होती। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का अमला भी नजर आ रहा है और अवाम भी नजर आ रहे हैं जो टिकट खरीदने के ख्वाहां हैं। यहाँ मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि कल की तरह आज ना धूप है बहुत तेज, अलबत्ता बारिश भी नहीं हो रही, लेकिन बादल जरूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ बारिश होने के इम्कानात 5 बजे के बाद से बढ़ते जा रहे हैं। 5 बजे के बाद से हर घंटे में प्रेसिपिटेशन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। कल भी ये हुआ था कि पूरा दिन धूप थी, अलबत्ता कुछ शाम के घंटों में आपको बादल नजर आए थे और ऐसे इम्कानात दिखे थे कि शायद बारिश होकर मैच मुअत्तल हो जाए, लेकिन आज तो धूप भी नहीं है और बारिश के इम्कानात ज्यादा है। जी, तो अब से कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान बा मुकाबला भारत ये दूसरी बार होने जा रहा है एशिया कप में, लेकिन क्या दूसरी बार भी बारिश मजा करकरा करेगी? क्या हिकमत अमली होने जा रही है? बात करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर स्पोर्ट्स AIY न्यूज़ शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, क्या आज भी हम देख रहे हैं कि एक बार फिर उसी तरीके का ऑन एंड ऑफ चलेगा? किस तरह से होगा आज? ऐसे ही चल रहा है इसलिए कि श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है और श्रीलंका के महकमा मौसमियात के लोग हैं, उन्होंने एशिया कप के ऑर्गेनाइजर्स को बताया था कि ये महीना बहुत ख़राब है और इसके बारे में पेशगोई है कि बड़ी बारिशें होंगी, तो आप ड्राई जोन में करें मैच, हम्बन टूटा या दम्बुला में। लेकिन वहाँ पे इंडिया को जाना कबूल नहीं था, ब्रॉडकास्टर्स को जाना कबूल नहीं था, तो फिर इसी तरह खेलें कि ऑफ एंड ऑन हो। बुरा होगा क्रिकेट के लिए, इतना बड़ा मैच है, उसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, लोग करोड़ों लोग टेलीविज़न पर देखने के लिए तैयार है। लोगों ने टिकट खरीदे हैं, गो के टिकट बड़ा महंगा रखा था, इसलिए भी लोग नहीं खरीद पाए। इसलिए श्रीलंका में हालात इतने अच्छे नहीं हैं मईशत के, तो वहाँ लोगों ने बड़ी मुश्किल से टिकट खरीदे हैं। कुछ लोग इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA से श्रीलंका गए हैं, इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में लोग गए, तो उनके लिए बड़ा मायूस कुन होगा अगर दोबारा बारिश से मुतासर हुआ मैच। लेकिन चले, हम तो यही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि मुतासर इतना ना हो। अच्छा शाहिद भाई, अब जरा कुछ टीम की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ जो हमने बॉलिंग लाइनअप बिठाई उसमें कहीं स्पिन का जो था ना वो डिपार्टमेंट हमारा इतना अच्छा क्लिक नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने चेंजेस की और बांग्लादेश के खिलाफ फहीम अशरफ ने एक अच्छे मोमेंट पे जाके शाकिब को आउट किया। आज जो ये प्रेमदासा स्टेडियम है पेसर फ्रेंडली है और 139 जो मैचेस हुए हैं पेसर्स ने ज्यादा विकेटें ली, तकरीबन 963। तो क्या हिकमत हमले होनी चाहिए अगर हम टॉस जीतते हैं तो? देखिए, यूजुअली तो वनडे में या वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादातर यही कहा जाता है कि आप टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं। लेकिन चूंकि बारिश है, मौसम अब्रालूद है और DLS फिर कैलकुलेशन में आता है कि आपको आखिरी बैटिंग में ये पता चलता रहता है कि आपका क्या टारगेट है, कितने ओवर्स तक कितने रन्स बनाने हैं, विकेट नहीं खोनी, इसलिए कि जहां आप विकेट खोते हैं आपका DLS पे स्कोर ऊपर चला जाता है। तो सेकंड बैटिंग टीमें ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो टॉस जीतें, पहले सामने वाले ओपोनेंट्स को बैटिंग दें और खुद सेकंड बैटिंग करें। अच्छा शाहिद भाई, हमने क्या पूरी दुनिया ने ही अब ये कह दिया है कि दे कांट प्ले हिम, अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, लेकिन कहीं इसी बीच में हारिस रऊफ ने भी अपना दबदबा जो है वो कायम कर दिया है। नसीम शाह की इतनी ज्यादा अभी तक बात नहीं हुई है और गालिबन वो इतने अनलकी भी रहे हैं। जिस तरीके का नसीम शाह बॉल कर रहे हैं, वो पढ़ के बाहर कर रहे हैं, पढ़ के अंदर आ रहा है और छोटा अंदर बाहर नहीं हो रहा है, काफी ह्यूज उनका जो है वो पढ़ के सीम भी कर रहे हैं, स्विंग भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा नसीम शाह पे भी थोड़ा आप हमें बताएं। ऐसा ही होता है अक्सर कि एक बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है लेकिन उसे विकेट नहीं मिलती, अनलकी हो जाता है। नसीम शाह का वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का स्पेल जो इंग्लैंड के खिलाफ उसने किया था, 4 ओवर 30 रन, कोई भी विकेट नहीं, हालांकि वो 5-6 दफ़ा विकेट लेने के करीब आया। तो अक्सर फास्ट बॉलर अनलकी होता है, कोई भी बॉलर अनलकी हो जाता है, उससे विकेट नहीं मिलती, गो के वो बॉलिंग अच्छी करता है। जब से मैंने देखा है कि ये मॉर्नी मॉर्कल फास्ट बॉलिंग कोच आए, बॉलिंग कोच आए, पाकिस्तानी बॉलर्स ने विकेट टू विकेट ज्यादा बॉलिंग करना शुरू की और नसीम और हारिस ऐसे बॉलर है जब भी वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे उनको विकेट मिलेगी। हारिस रऊफ स्पीड से बॉल करता है, अगर जरा सी इधर उधर की तो वो उतनी ही ताकत से बाहर जाती है बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, और जब विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं तो उनको विकेट मिलती है।
हारिस रऊफ में बड़ी इंप्रूवमेंट आई है पिछले 3-4 महीने में, और ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले। और जहां तक नसीम की बात है, उनकी बॉल इतनी स्विंग नहीं होती जितनी शाहीन की होती है, लेकिन उसके बावजूद उनकी बॉल जो स्किड होती है वो बड़ी खतरनाक होती है और वो बैट्समैन को कहीं कभी नहीं छोड़ती। बिल्कुल ठीक है, शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और शाहीन नसीम इस भारतीयों से मुकाबले के लिए दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ट्रायो है तैयार। शाहीन ओपनर्स के लिए बड़ा खतरा है, जबकि हारिस की रफ्तार करेगी शिकार। एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए शायकीन पुरजोश है। कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम फॉर्म में है, भारत को इबरतनाक शिकस्त देंगे। तो बहुत ज्यादा है, पहले भी बारिश हुई थी उसकी वजह से मैच डिले हो गया था। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगी। हमारे पास तीन बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह इस मैच में भी वो इसी तरह परफॉर्म करेंगे। हमारी दुआएं सब उसके साथ हैं, बाबर आजम के साथ, इंशाल्लाह जीतेंगे। विन जो है ना आज पाकिस्तान ही करेगा। हमारे बॉलर, हमारे बैट्समैन सबसे बेहतर है। शाहीन आफरीदी, क्या ही बात है उसकी। पिछली मरतबा तो बारिश हो गई थी, इस मरतबा बाबर आजम बहुत दिनों को धोएंगे। तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग टाइम काफ़ी अच्छा है। जिस स्पिनर पे हमें ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हमारा फेवरेट शादाब खान, इंशाल्लाह वो आज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देंगे। भी पूरी फॉर्म है। बाबर आजम, इमामुल हक माशाल्लाह भी काफ़ी फॉर्म से चलते आ रहे हैं। उनका बैकअप देखे तो उसके अलावा फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हमें यकीन है कि वो इंडिया के खिलाफ इंशाल्लाह स्कोर करेंगे। शाहीन भी और हारिस रऊफ भी और नसीम शाह भी इंशाल्लाह इस बार भी इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी। उम्मीद है पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेंगे, हमें उम्मीद है अपने खिलाड़ियों से। पूरी उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान जो है वो एशिया कप भी जीतेगा और आज का मैच भी जीतेगा। ये मैच बहुत ज़बरदस्त होगा और हमें जीतेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफ़ा बहुत अच्छा खेलेगा और पाकिस्तान ही जीत के आएगा। शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह इस बार भी विकेट लेगा। हमारी पूरी तवक्कुत है इंशाल्लाह इंडिया को पाकिस्तान हराएगा। हमारी पाकिस्तान की टीम जो है ना बहुत स्ट्रांग है, और हम बैटिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बहुत उम्मीद रखते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, इंशाल्लाह जीत हमारी है। तो एशिया कप सुपर 4 मरहले में क्रिकेट के सबसे बड़े रवायती हरीफों का टकराव पाक भारत टाकरे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सहाफी चंद्रेश नारायणन। चंद्रेश, वेलकम टू AY न्यूज। ये बताइए सबसे पहले कि पाकिस्तान में तो मैच को लेकर बड़ा जोश खरोश है, भारत में क्या चल रहा है? जो मुकाबला है पाकिस्तान और भारत के बीच में जबरदस्त मुकाबला होना है। पिछले मुकाबले में जरूर बरसात के कारण काफी लोगों की उम्मीदें मतलब खराब हो गई थी, क्योंकि बरसात ने सही वक्त पर आकर गलत वक्त पर आया इनफैक्ट, और मैच को खराब कर दिया। पर आज के मुकाबले को लेकर खासा मतलब इंटरेस्ट है और एक्साइटमेंट है, क्योंकि दो एक्साइटिंग टीम्स के मुकाबले होने वाले हैं। तो आई थिंक भारत में भी उतना ही उसी लेवल का एक्साइटमेंट है जितना पाकिस्तान में है। ऑलराइट। अच्छा चंद्रेश, ये बताइए कि राउंड 1 के मैच से पहले और अब तक क्या लोगों की तवक्कुआत में कुछ बदलाव आया है? मुकाबले में और इस मुकाबले में एक हफ्ते का वक्त तो निकल गया है, पर जो जोश है उस मैच को लेकर, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर, उतना ही है जितना पहले मुकाबले में था। और ऐसा लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुकाबला अधूरा रह गया है, इसलिए इस मुकाबले से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सबको। सब ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये छुट्टी के दिन है और इतवार का दिन है, सब घर पे होंगे, तो अगर एक साथ मिलकर देखेंगे। और पिछले मुकाबले में एक बात थी कि उस मुकाबले के पॉइंट्स आगे नहीं आप लेके जा सकते थे, पर आज का जो पॉइंट है आपको फाइनल में पहुंचाने का एक जरिया बन सकता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा इस मुकाबले में। एब्सोल्युटली। अच्छा ये बताइए चंद्रेश कि भारत में लोगों को पारी में सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो है वो कौन लग रहा है? पाकिस्तान आजकल जब से खेलने लगे हैं पिछले कुछ वक्त से, 2021 से जब से वो T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ था, तब से एक खिलाड़ी है जो सबके जहन में है, वो है शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी वो पुराने दिनों को याद दिलाता है जब वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर ये वगैरह आके गेंदबाजी करते थे। और चूंकि शाहीन अफरीदी शुरुआत के ओवर में, शुरुआत के स्पेल में विकेट निकालते हैं, इसलिए उनका ज्यादा एक इंटरेस्ट है उनके इर्द गिर्द। पर मैं जानता हूं इतना कि वो बाबर आजम उस लेवल पर नहीं पहुंचे अब तक भारत
के लोगों के जहनों में जिस लेवल पर ये जो नाम मैंने पहले लिए थे वो थे, इनको और थोड़ा वक्त लगेगा कि उसी लेवल पे वो पहुंचे। क्यों मुझे लग रहा है कि अगले महीने के वर्ल्ड कप में आप देखोगे, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले पूरे भारत भर में है, 9 मुकाबले होंगे जो पूरे भारत में घूमेंगे, तो और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग उनको आपस में हमारे मैदानों में खेलते हुए दिखेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा उनके लिए। एब्सोल्युटली। आखिर में बताएं, पाकिस्तान में तो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में टकराएं, क्या भारत भी यही चाहता है? देखिए, तो हमेशा जब एशिया कप होता है यही सोच होती है सबके कि पाक और भारत के बीच में फाइनल हो, पर अब तक दोनों टीमों के दरमियान कभी फाइनल नहीं हुआ। ये अजीब बात है, मतलब जितने भी बार हुआ है उतने बार श्रीलंका बाजी मार जाता है पाकिस्तान के आगे या भारत के आगे। तो आई थिंक या बांग्लादेश ने बीच में कुछ कमाल किया है। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान भारत के बीच में फाइनल होगा, पर श्रीलंका जिस तरह से खेल रहा है, बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट आउट हो चुका है टूर्नामेंट से, श्रीलंका जिस तरह से खेल रहा है, सबकी उम्मीदें इस पर टिकी हुई है कि किसी तरह श्रीलंका की जो गाड़ी है उसको पटरी से निकाला जाए। पर उसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नारायणन हमारे साथ मौजूद थे और शरद के इस बार शाहिद हाशमी तो हमारे साथ हैं ही। शाहिद भाई, आकाश चोपड़ा जो है उन्होंने बयान दिया था कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो भारतीयों के जहनों में जो है ना वो रेंट फ्री रह रहे हैं। तो ये जो एक दबदबा बनाया है शाहीन शाह अफरीदी ने, गो के कुछ जर्नलिस्ट वहां के उनको हवा कहते हैं कि जी हमने हवा बनाया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस किया और उसके साथ वो कहते हैं ना वुल्फ्स जो है वो हंट करते हैं पैक में। ये जो ट्रायो है, ट्राइका है हमारा, आज भी हम इनसे जो है जबरदस्त तवक्को रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। और वर्ल्ड कप से पहले जो पिछला मैच था या पिछली सीरीज थी अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें जब 59 पे आउट किया तो भारत के जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने लिखा था कि वार्निंग सिग्नल्स दे दिए वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पेस ट्रायो ने। और ऐसा ही लग रहा है, ये 3 बॉलरों का मुसल्लस है, एक से बढ़कर एक। शाहीन उसके लीडर हैं, लीडर ऑफ द पैक हैं। हंटिंग जिस तरह कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि पेयर में करते हैं, तो उनके साथ हारिस भी होते हैं, उनके साथ नसीम शाह भी होते हैं। और शाहीन ने पिछले 5 साल में जब से वो आए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक मकाम बनाया है, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, एक दबदबा, एक रोब बनाया। और स्पेशली इंडिया के बैट्समैनों पे तो बहुत ज्यादा है कि जो हम T20 वर्ल्ड कप में 2021 में जीते थे मैच इंडिया से, वो हम पहला मैच जीते थे किसी भी वर्ल्ड कप का इंडिया से, उसमें भी शाहीन की कारकर्दगी जबरदस्त थी और आगे भी उनसे यही तवक्कुआत हैं। दुआ यही है कि ये तीनों फिट रहें 19 नवंबर 2023 तक, जबकि वर्ल्ड कप का फाइनल है। एब्सोल्युटली। अच्छा शाहिद भाई, अब क्योंकि वेदर ऐसा है, फिर पिच ऐसी है, अब शाहीन का तो एक है ही, अब हमारे पास एक चौथा फास्ट बॉलर भी है। किस तरीके से पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम आज अपनी बॉलिंग लाइन को लेके चलें, क्योंकि हमने पाकिस्तान इंडिया पहले मैच में देखा कि वो ऑल आउट नहीं जा रहे थे। हालांकि लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जी जब आपने 4 आउट कर दिए 66 पे तो अब जाएं, आपको पूरे 50 ओवर कराने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस विकेट पे, क्योंकि आप भी वहां जा चुके हैं, आपने देखे हैं वहां पे मैचेस, किस तरीके से बॉलिंग लाइन को लेकर चलना चाहिए? देखिए, अटैकिंग तो होना पड़ेगा बाबर आजम को। कोई अब तक उनके करियर में जो कप्तानी उन्होंने की है, 7-8 के करीब मैच ऐसे हैं जब वो ओपोनेंट्स को 4 या 5 आउट करके फिर उनको छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, अटैक नहीं करते। 50 ओवर के मैच में 50 ओवर कराना मैंडेटरी नहीं है। आप 35 ओवर में भी टीम को आउट कर सकते हैं, आप 38 ओवर 40 ओवर में भी टीम को आउट कर सकते हैं। तो ये लर्न करना पड़ेगा बाबर को, बहुत जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए कि बड़ी टीमें फिर आपको इसकी सजा देती हैं। 66 for 4 से आपने 266 करवा लिए और फिर बैटिंग इतनी आसान नहीं होती। अगर पाकिस्तान की बैटिंग आती, बड़ा ट्रिकी चेज होता है, इसलिए कि इंडिया के पास 2 बड़े अच्छे स्पिनर हैं और दोनों विकेट टेकिंग स्पिनर हैं। आज उनके मैच में उनकी साइड में बुमराह वापस आ जाएंगे, जो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, वो भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, ऑकवर्ड एक्शन से बॉलिंग करते हैं, उनको खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बाबर आजम को ये लर्न करना पड़ेगा। और जब भी आप 4 या 5 जल्दी आउट कर लेते हैं, आप दोनों एंड से अटैक करते हैं। अगर आपने एक स्पिनर को भी लगाना है तो दूसरे एंड से एक फास्ट बॉलर को लगाना है। और इसीलिए मेरा वोट तो हमेशा आउट एंड आउट एक फास्ट बॉलर के रूप में होता है। टिट एंड बिट्स के प्लेयर जो होते हैं, जो आधे बॉलर और आधे बैट्समैन होते हैं, वो उसी वक्त काम आते हैं जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जब वो ऑस्ट्रेलियन हो, ऑस्ट्रेलिया की शर्ट पहने हो। एब्सोल्युटली। अच्छा फिर शाहिद भाई ये बताएं कि अब जरा कुछ बैटिंग की भी बात कर लें। गो के इंडिया पाकिस्तान में तो बैटिंग नहीं आई, लेकिन उसके बाद हमने नेपाल के अगेंस्ट और उसके फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमने बैटिंग देखी, हमने वो दोनों मैचेस एक मुल्तान एक लाहौर में खेला। आज की कंडीशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। गो के बाबर रिपीटेडली कह चुके हैं कि भाई हम 1 महीने से श्रीलंका में खेलते रहे हैं, हमें इसका फायदा होगा।
तो आपको लगता है फायदा होगा? फायदा होना चाहिए। आदमी कंडीशन से, आदमी पिच के माहौल से, उससे हम आहंग हो जाता है, और स्पेशली आपको पिच से हम आहंग होना बहुत जरूरी है। इतने मैचेस खेल लिए, टेस्ट मैच खेले, उसके बाद अफगानिस्तान से सीरीज खेली, उसके बाद लंका प्रीमियर लीग खेली, तो लड़कों को आइडिया हो जाना चाहिए। प्रेमदासा की पिच पे इतनी अच्छी तरह से बॉल जो है बैट पे नहीं आती, थोड़ा लो भी रहती है, तो उससे आपको पूरा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस हाइट पे बॉल आ रही है, और सब्र के साथ खेलें। 20 ओवर की क्रिकेट में और 50 ओवर की क्रिकेट में फर्क समझकर खेलें। अगर आप जाते ही मार धाड़ करना शुरू कर देंगे तो आपको वो बैटिंग नहीं मिलेगी या वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको 50 ओवर्स में चाहिए। तो ये प्लेयरों को अपने जहन में रखना होगा कि हम 20 ओवर की क्रिकेट नहीं खेल रहे, 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे। जहनों को हम तस्खीर कर चुके हैं, अब मैदान को तस्खीर करना है। शाहिद हाशमी, बहुत शुक्रिया। तो ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, और अभी ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। पाक भारत टकरा है और सभी पुरजोश है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अंडर 19 क्रिकेटर पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। और हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। फैसलाबाद का हर शहरी जो है वो मैच देखने के लिए बेताब है। मेरे इलाके में क्रिकेटर देखे जा सकते हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के हक में, और इनसे बात करते हैं जो क्या कहना चाहते हैं आज के बड़े मैच में। चौके छक्के देखने के लिए कितने के बेताब हैं, क्या कहना चाहते हैं आज के मैच में? टाइम का वेट कर रहे हैं कि जल्दी टाइम जो है गुजरे और हम मैच जो है वो पाकिस्तान का और इंडिया का देख सकें। जैसे कि पहले शाहीन अफरीदी है और उसके बाद नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, जैसे उन्होंने बॉलिंग की थी, आज भी हमें उम्मीद है कि वो आज भी ऐसे बॉलिंग करेंगे और इंडिया बैट्समैन को ढेर करेंगे। हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, आज हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। है कि जो पीछे जो मैच गुजरा है जिसमें हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने जिस तरह से विकेटें उड़ाई हैं रवायती रीव की, आज भी ऐसा ही मैच जो है खेलेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी अच्छी बैटिंग करेंगे। पाकिस्तान जो है आज का मैच जीतेगा। जी, एशिया क्रिकेट कप का हाई वोल्टेज टकरा आज फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। पाकिस्तानी कौम अपनी टीम की फतह के लिए पुरुम्मीद है। मजीद बताएंगे आरिफ वाला में मौजूद है क्रिकेट ग्राउंड में यंगस्टर क्रिकेटर्स के साथ असलम बताएगा। क्रिकेट एशिया कप के सिलसिला में आज सबसे जो अहम मैच है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने जा रहा है। हम इस मैच के बारे में मजीद जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनसे जानते हैं। जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना सिर्फ मैच होता है, ये एक जंग होती है। इस हाई वोल्टेज मैच में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा टारगेट सेट करते हैं, तो जिस तरह इनका बॉलिंग अटैक है तो इंशाल्लाह इंडिया को कभी भी ये टारगेट चेज करने नहीं देंगे। ठीक है, दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बॉलिंग लाइन इंशाल्लाह हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा और बैटिंग लाइन आजकल हमारी अरूज पे है, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। पाकिस्तानी अवाम पुर उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भारत को नाकों चने चुभवाएगा और आज का जो मैच है वो विन करेगा। जी, तो फिर पाक भारत टाकरा, पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुआगो है, हम भी दुआगो हैं और दुआगो होंगे। नजीबुल हसनैन हमारे स्पोर्ट्स एंकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम नजीब। और इससे पहले हम शाहिद भाई से बात कर रहे थे, उन्होंने तो कुछ टिप्स दे दी हैं। अच्छा नजीब, हमने अपनी बॉलिंग पे बहुत फोकस किया है, उनकी बारी आई नहीं थी खेलने के लिए। क्या हम उन्हें अंडररेट तो नहीं कर रहे हैं? बिकॉज बुमराह वुड बी कमिंग बैक, ऑल्दो कि बुमराह ने कभी भी बाबर की विकेट नहीं ली, कभी रिजवान का आउट नहीं किया। इसके बाद उनके पास सिराज भी हैं और उनके पास बैकअप बॉलर में भी अब वो ये सोच रहे कि शामी को डालें या ना डालें। बॉलिंग अटैक हल्की नहीं है बॉस उनकी? नहीं, उनकी बॉलिंग अटैक बिल्कुल भी वीक नहीं है। ऑब्वियसली क्यों कंपेयरिंग विद पाकिस्तान के ये 3 फास्ट बॉलर अलग ही नजर आते हैं, इस वक्त बड़े शानदार रिदम में है। पाकिस्तान एंटरिंग द गेम सीम्स फेवरेट, क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसा नहीं हुआ। जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच आता है तो लगता यही है कि थोड़ा सा एज उनकी तरफ है। इस बार ये इस सीजन में ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान टीम आपको बहुत स्ट्रांग लग रही है और बॉलिंग हमारी उनसे स्ट्रांग है। लेकिन जो आपने बात कही कि इंडिया की बॉलिंग कमज़ोर नहीं है, और जो लास्ट मैच में भी 266 रन्स जो बने थे वो हमको बनाने पड़ते, यानी कोई आसान नहीं होता। पाकिस्तान चांसेस यही थे 55-45 आई वुड से 55 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान कि हम चेज कर लेते, लेकिन 45% ये चांस भी था कि हमसे चेज नहीं हो पाते। और आपको भी पता है हमें कोई अच्छी बॉलिंग की ऐसी जरूरत नहीं होती,
अपनी गलतियों से भी हम विकेट एग्जैक्टली। बाय द वे, जब हम बात कर रहे हैं ना बना लेते, तो फखर तो नहीं बनाते मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी जो फॉर्म इस वक्त लगी हुई है, क्या हुआ है, जहां एक जाने हमारे बॉलर्स का पर्पल पैच लगा हुआ है, उनका ना पर्पल है ना पैच है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है फखर के साथ? नहीं, आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जो रिसेंट परफॉर्मेंस दी है वो इतनी अच्छी रही है कि इस खराब परफॉर्मेंस के बाद भी वो आईसीसी रैंकिंग में 7वें नंबर पे हैं। तो उनका बुरा टाइम तो चल रहा है, बट ही इज जस्ट 1 गेम अवे फ्रॉम अ गुड फॉर्म, बिकॉज वो गेम चेंजर तो है। और विद पीपल लाइक जो हमारे पास, जो हमारे मेन आप कह सकते हैं वनडे के बैटर्स हैं, बाबर आजम हो गए, इमाम हो गए, फिर आगे रिजवान आते हैं, सब एक तरह से खेलते हैं। तो आपको एक तेज प्लेयर जो आपको क्विक स्टार्ट दे दे, वो काम फखर जमान कर सकते हैं। और हमारी दुआ है, हमारी उम्मीद है कि आज से वो शुरू हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमें उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और नजीब, अब जरा हम थोड़ा सा लोअर भी आए, तो पाकिस्तान के सारे बैटर्स टेस्ट हुए हैं, ये एक अच्छी बात हुई है। चाहे वो नेपाल के मैच में हो, जहां पे हमारे अर्ली विकेट्स गिर गए थे, लेकिन फिर इफ्तिखार ने आके बड़ा ज़बरदस्त दिखाया कि जी लोअर ऑर्डर में ही कैन प्ले वेरी वेल। इसके बाद फिर बांग्लादेश वाले में भी जो है वो रिजवान की बारी भी आ गई है। आज आपको क्या लगता है, आज ये जो जिसको कहते हैं ना, ये जो कर्ज है, ये किसने अदा करना है आज बल्ले से? इट्स ईदर फखर या फिर बाबर? देखिए, आप कभी भी बाबर को बाहर करके पाकिस्तान टीम के जीतने का सोचे तो बहुत अजीब लगता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बिग गेम के लिए आपका बिग प्लेयर तैयार हो, और आई थिंक वो है भी। कॉन्फिडेंस जो है मेरा ख्याल है थोड़ा उनकी साइड है। ये जो हम सोशल मीडिया पे और इस पे प्रेशर बिल्ड करके हम अपनी टीम को ज़्यादा अंडर प्रेशर ना ले आए, मुझे सिर्फ इस बात का डर है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी इंडियन टीम पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ऑल्दो अर्ली विकेट्स गिरने के बाद उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल बना लिया था, तो ये हम नहीं कह सकते कि क्लियरली उस मैच में हमारी जीत हुई है। बराबरी का गेम पे ले आए थे वो। स्टार्ट हमारा बहुत शानदार था, जिससे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन बात वही है कि इट विल ऑल गो डाउन टू आवर फास्ट बॉलर्स। हमारी फास्ट बॉलिंग, और अर्ली ऑन अगर विकेट ले ली, क्योंकि शाहीन का जो स्टाइल है और जिस तरह से वो खेलते हैं, उनको शुरू में जल्दी विकेट मिल जाए तो वो और पम्प्ड अप हो जाते हैं, तो वो उसका फिर मजा आता है। अच्छा, और यही आज देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यही चीज अब नजीब के फर्ज कीजिए कि अगर तो हमारा जो प्लान ए है, द ट्रायो, वो अगर वर्क नहीं करता, अगर अर्ली विकेट्स नहीं आती, हमारे पास प्लान बी क्या है? और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि प्लान बी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो अगर आप मुझसे इस सवाल को दूसरी तरफ से भी पूछें कि हमारा वीक लिंक क्या है, तो वो वीक लिंक भी हमारा ये है कि वी डोंट हैव विकेट टेकिंग स्पिनर्स। हमारे स्पिनर्स जब बीच में आते हैं तो उन जो आप देख रहे हैं दूसरी टीमों में क्या होता है, एक आध बीच में विकेट निकाली और फिर बैक टू योर फास्ट बॉलर्स वो प्रेशर डालते हैं। ये बीच का जो फेज है पाकिस्तान बॉलिंग में, वो अच्छा नहीं चल रहा, और इसकी वजह यह है कि वी रिलाई टू मच ऑन T20 स्पिनर्स, जिनको हम वनडे में भी आगे लेके चल रहे हैं, और वो बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़ी सी एक ट्रिकी पॉइंट है कि अगर हमें अर्ली ऑन फास्ट बॉलर पे विकेट नहीं मिले तो पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करेगी। ठीक है, नजीब हमारे साथ ही रहें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि ठीक है हमारे पास प्लान बी नहीं, लेकिन हमारा प्लान ए ही इतना ज़्यादा तगड़ा है कि उससे डरे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा डरे हुए कौन? डरे हुए हैं वो बल्लेबाज जो कहते थे मैं कोच बनेगा तो बताएगा क्या करना है। वो बल्लेबाज भी डरे हुए हैं जो प्रिंस कहलाए जाते हैं। तो आमना, बल्लेबाज तो भारत के जो है वो डरे हुए ठीक ठाक। बिल्कुल, और शाहीन स्विंग से विकेट उड़ाते हैं और नसीम अच्छी जगह गेंद गिराकर अपना शिकार बनाते हैं। ये कहना है भारतीय ओपनर शुभमन गिल का, जिन्होंने पाकिस्तानी पेसर्स की तारीफों के पुल बांधे थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बेहतरीन बॉल, तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं फैसल। वो कह रहे हैं कि हमने 2.5 माह क्रिकेट खेली है श्रीलंका में, तो इस चीज का एज पाकिस्तानी टीम को जरूर आता है। सिर्फ बाबर आजम कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि बाबर आजम का बल्ला भी जो है वो भी बहुत कॉन्फिडेंस में है। नजीब, मुझे नहीं पता कि कल आपने जो विक्रांत गुप्ता हैं भारतीय साफी, वो 1 मिनट की उन्होंने बात की कल बाबर से जब वो नेट्स के बाद आए, और वो बड़ा एंक्शियस होकर कह रहे थे कि यार बाबर के बल्ले से आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी, इतना कि उन्होंने बाबर से उनका वो जो ग्रे निकल्स का बल्ला है वो भी मांग लिया। तो बाबर की जो है आज की परफॉर्मेंस इट्स ड्यू, बिकॉज नेपाल के खिलाफ एक बड़ी इनिंग्स के साथ आए, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ इतना ज़्यादा वो स्कोर नहीं कर सके। बट आज की जो ये इनिंग्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज
हम देख रहे हैं नजीब के वो जो अर्ली 90s के बाद फिर जो 2000 का पीरियड था, भारत का वो डर जो था ना नहीं था, अब दोबारा वापस आ गया है। हमने अर्न की है रिस्पेक्ट दोबारा, और अब इस रिस्पेक्ट को मजीद ज्यादा जो है हमें अर्न करने की जरूरत है, मजीद अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज ये कुछ सालों से हम नोट कर रहे हैं कि जो खौफ पहले या इन्फ्लुएंस बड़ी क्रिकेट का, बड़े प्लेयर्स का पाकिस्तान पे आता था, अब वापस वो शिफ्ट हो रहा है। वो जो पिछले आपने जैसे कहा कि 90s में जो उनको हमसे खौफ आता था, वो अब थोड़ा थोड़ा वापस मैं इंडियन टीम की और इंडियन मीडिया की भी आंखों में देख रहा हूं कि जब पहले हम उनके साथ कभी टाकरा करते थे तो उनके फॉर्मर खिलाड़ी जो है वो कहते थे वॉक ओवर दे दें, आप तो हारेंगे ही। अब ये बात होती है कि शुरुआत वो इससे करते हैं कि 51% पाकिस्तान का चांस है, तो ये इज्जत हमने अपने गेम से बनाई है। तो कांग्रेट्स टू बाबर आजम एंड हिज टीम के जिन्होंने वापस से अपनी वो जो खोई हुई खोया हुआ वकार था, जो इज्जत थी, वो वापस हासिल की है। और अब जो है जैसे आपने कहा कि बाबर पे इनिंग्स आज भी बनती है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बिग गेम के लिए बिग प्लेयर, और हम बहुत इंतजार कर रहे हैं उनकी 20वीं सेंचुरी का, और हम चाहते हैं कि वो सईद अनवर का जो रिकॉर्ड है उसे बराबर कर ले। 19 उनकी सेंचुरियां हैं, ये 20वीं हो जाएगी तो और मजा आ जाएगा। अच्छा, अब एक बार फिर मैं जरा पाकिस्तानी बॉलिंग की अगर बात करूं, अब जो हमारे दोस्त शोएब जट वो तो कहते हैं कि जी वीक लिंक कौन कौन से हैं, बट शादाब की परफॉर्मेंस को आप कैसे वो करेंगे? बिकॉज शादाब विकेट नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरा मसला है कि वो कंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज करें, अगर विकेट नहीं ले पा रहे कंटेन करें, प्रेशर बढ़ाएं, लेकिन वो दोनों चीज नहीं हो पा रही है। क्या मसला आ रहा है शादाब के साथ? बिल्कुल, मुझे भी इस चीज़ की तकलीफ है क्योंकि शादाब इज़ अ वेरी यूटिलिटी क्रिकेटर, बहुत कमाल के प्लेयर हैं वो थोड़ी बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी उनकी शानदार है, और फिर फील्डिंग तो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो सिर्फ ये जो मिसिंग पार्ट है ना, बिग गेम्स के जो बीच का पीरियड है, इसमें विकेटें लेना वो थोड़ा यहाँ कम हो रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि उनकी प्राइम जॉब ये है, दिस इज़ नॉट T20 क्रिकेट कि जिसमें आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़े। उनकी प्राइम जॉब टीम में इस क्रूशल टाइम पे बीच में आके विकेटें लेना है। तो आई होप कि जल्दी वो इस रिदम को तलाश करें और जल्दी वो ये करने लगें, क्योंकि अगेन आगे वर्ल्ड कप है, एशिया कप एक सीढ़ी है वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि शादाब का वो जो खोया हुआ मोजो है वो वापस तलाश करें। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी। नजीब हमारे साथ ही आप मौजूद हैं। ये जो बात है ना आपने बड़ी ज़बरदस्त की है कि जो शादाब का है, ना सिर्फ शादाब बल्कि और भी प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज उनका फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है। वर्ल्ड क्लास बैटर की हम बात कर रहे थे, बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने जहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, तो आज के मैच में वो एक और रिकॉर्ड फैसल बना सकते हैं। वो लेजेंड सईद अनवर का रिकॉर्ड है जो कि 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड है। अभी तक बाबर आजम 19 सेंचुरियां बना चुके हैं। अगर आज वो सेंचुरी बना लेते हैं तो सईद अनवर का जो रिकॉर्ड है, सईद अनवर की आखिरी इनिंग्स थी और पाकिस्तान हार गया था सेंचुरी बनाने के बावजूद। नजीब, हम तो चाहेंगे कि बाबर सेंचुरी भी बनाए, पाकिस्तान मैच भी ना हारे। आप क्या मशवरे देंगे आज टीम को? सेम एंथुसियाज्म, सेम प्लान के साथ जाएं या फिर कुछ डिफरेंट करें? देखिए, यहाँ बैठ के मशवरा देना बहुत आसान है, बट वो जो नर्व्स पे काबू पाना है ना, ये हमारे प्लेयर्स नहीं करना है। और इस मैच में और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि इट्स अ बिग प्रेशर गेम। प्रेशर को जो हैंडल करता है वो ही जीतता है। ये जुमला आपने हजारों बार सुना होगा, बट स्टिल वर्क्स लाइक अ चार्म, क्योंकि सिर्फ नर्व्स पे काबू करना है और अपना 100% देना है। बाकी रेस्ट, बारिश वारिश, मौसम, हार जीत सब अल्लाह के हाथ में, देखते क्या होता है। एब्सोल्युटली, अपना 100% दें, क्योंकि अपना 100% दे दिया तो फिर अगले का 100% जो है वो फिर किसी काम नहीं आना। नजीमुल हसनैन, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। पाक भारत टाकरा अब से बस 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद शुरू हो जाएगा और फिर पूरा पाकिस्तान उसकी निगाहें बिल्कुल। और ARY न्यूज इस हवाले से आपको ट्रांसमिशन के थ्रू गाहे बगाहे इस हवाले से आगाह भी करता रहेगा, बुलेटिन में भी आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त स्टूडियो से इतना ही।